हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन टू आवर चैनल फॉन टेक्निक ट्रेनिंग। गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट शूटिंग स्टार। इंट्राडे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें हम यूज करके स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अभी आपने जैसे कि शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ और उसके कुछ मिनट के लिए 5 मिनट हो, 10 मिनट्स हो या फिर हाफ एन आवर के अंदर हमें प्रॉफिट को भी बुक करना है। शूटिंग स्टार इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न विच ट्रेडर्स यूज मोस्ट ऑफनली स्पेसिफिकली फॉर स्कैल्पिंग। आज हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में इंट्राडे के लिए किस तरीके से शूटिंग स्टार को बनाएंगे उसके बारे में सीखेंगे। अगर आप बिगनर्स हो, अभी ट्रेडिंग को स्टार्ट किए हो, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, यानी कि कुछ दिनों से आप मार्केट के बारे में जानते हो, इसके पैटर्न के बारे में भी जानते हो, देन इट्स गुड। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि शूटिंग स्टार को किस तरीके से हम स्कैन करेंगे और एग्जैक्टली क्या क्या कंडीशन होना चाहिए एक शूटिंग स्टार को ट्रेडिंग करने के लिए। देखो, मैंने अभी IPCA लैब ओपन किया है। ये यहाँ पे आप स्टॉक देख सकते हो कि प्रीवियस डे का ही ये स्टॉक है। अभी यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसने शूटिंग स्टार बनाया है। शूटिंग स्टार मतलब क्या है? शूटिंग स्टार आपका मार्केट का टॉप में बनेगा, प्राइस एक्शन का टॉप में बनेगा। हम कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को ही यूज करेंगे। तो ये प्राइस एक्शन क्या बता रहा है? जब कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर जा रहा है, सडनली बहुत ही बड़ा वीक बना के प्राइस नीचे आ गया, यानी कि इस जोन पे किसने ओवर पावर किया? सेलर्स ने। बट कंटिन्यूसली किसने ओवर पावर कर रहा था? बायर्स ने। तो जहां पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। ये सिचुएशन में सबसे पहले क्या बनेगा? ये इसका जो वीक है ना, ये बड़ा होगा बॉडी से, और नीचे का जो वीक है वो बहुत ही छोटा होगा। तो जब ये सिचुएशन बने तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका लो के नीचे सेल करके एटलीस्ट 1:1 के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। बट इस तरीके का पैटर्न भी काफी बार मिडिल के एरिया में भी बनेगा। क्या हर बार हमें लेना है? नहीं लेना है। ये तो पैटर्न के साथ साथ किस लोकेशन में बनेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लोकेशन देखिए, जैसे कि यहाँ पे इसको भी हम बोलेंगे शूटिंग स्टार, कैंडल ऊपर जा रहा है, अभी यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है, बट क्या इसको हम लेंगे? नहीं लेंगे। प्राइस एक्शन का ये टॉप में बनना चाहिए, बीच में नहीं। देखो, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार जैसा बनाया है, बट इसका वीक थोड़ा और बड़ा होनी चाहिए थी। यहाँ पे भी बनाया है, बट क्या प्राइस इसके बाद नीचे गया? नहीं गया। मैं आपको बताऊंगा कि कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, और कैसे स्कैन करना है कैंडलस्टिक पैटर्न को, और उसी के साथ लोकेशन क्या होना चाहिए। तो 1 मिनट भी आप मिस नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। और लास्ट में आप मुझे बताना कि कंटेंट आपको कैसा लगा, क्या सीखने के लिए मिला। अगर आप कंटेंट काफ़ी दिनों से देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, आपको सीखने के लिए मिल रहा है, देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द कंटेंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कंडीशन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे फ्यूचर लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्लोज इज ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 से ऊपर वाला स्टॉक हमें चाहिए। क्लोज इज लेस देन 10,000। दिस इज द बेसिक कंडीशन। अभी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में बनाएंगे। तो शूटिंग स्टार को भी बनाएंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और उसी के साथ साथ हम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या है, इसमें ओपन ग्रेटर देन क्लोज। इसमें अगर ग्रीन कैंडल बनेगा तो भी ले सकते हैं, बट रेड इज वेरी गुड फॉर अस। रेड का एक्यूरेसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रीन, तो इसलिए मैं अभी रेड का बनाता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ओपन ग्रेटर देन क्लोज, यानी कि एक रेड कैंडल होना चाहिए पे ओपन ग्रेटर देन क्लोज लिखेंगे। पहले हम कैंडल स्टिक पैटर्न को डिफाइन कर रहे हैं, देन हम लोकेशन को डिफाइन करेंगे। ओपन ग्रेटर देन क्लोज हो गया। देन अपर वाला जो वीक है डबल होना चाहिए बॉडी से, यानी कि बॉडी इंटू 2 दैट शुड बी लेस देन दिस अपर वीक। क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कस्टम इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ बॉडी, क्योंकि हमने कैंडल को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है रेड, इसीलिए यहाँ पे बॉडी लिखने से वो रेड कैंडल का बॉडी को ही कंसिडर में लेगा। तो करंट कैंडल का बॉडी इंटू 2 इज लेस देन अपर वीक। अपर वीक का मतलब क्या है, ब्रैकेट्स हम यहाँ पे लगाएंगे। अपर वीक कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है? ये हाई, ये वाला हाई पार्ट एंड ये वाला ओपन पार्ट, क्योंकि रेड कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे होगा और क्लोजिंग यहाँ पे होगा। ये हाई है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाई माइनस ओपन। इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में सेट कर दो। अब इसको रन करते हैं, बहुत सारा स्टॉक दिखा रहा है। और क्या कंडीशन होगा इसमें? अपर वीक को भी हमने डिफाइन कर दिया और बॉडी को डिफाइन कर दिया, और नीचे वाला वीक बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला वीक एंड ऊपर वाला वीक एंड नीचे वाला वीक को कंपैरिजन करेंगे, यानी कि इस वीक का आधा ये वीक होना चाहिए।
देखो एग्जैक्टली आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि करंट कैंडल का लो इक्वल्स टू क्लोज, ऐसा लिख सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि अगर 10 पैसा भी ऊपर नीचे हो जाएगा फिर आपको स्कैनर पे नहीं दिखाएगा। इसलिए हम इसको छोटा है डिफाइन करेंगे कैसे, अपर वीक डिवाइडेड बाय 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन लोअर वीक, यानी कि ब्रैकेट हाई माइनस ओपन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अपर वीक का आधा भी नीचे वाला वीक से बड़ा है, ये ग्रेटर देन ब्रैकेट क्लोज माइनस लो। अभी इसको रन करते हैं, देखो काफी सारा स्टॉक अभी फिल्ट्रेशन हो गया। अभी इसको हम सेव करेंगे। फॉन्ट टेक्निक शूटिंग स्टार इंट्राडे लिख देता हूँ, फॉन्ट टेक्निक शूटिंग स्टार लिख दिया हमने, और इसको सेम कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर दो और इसको सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट क्या होगा, यानी कि बॉडी एंड अपर वीक को हमने कंपैरिजन किया, अपर वीक एंड लोअर वीक को भी हमने कंपैरिजन किया। अभी नेक्स्ट क्या है, कई बार क्या होगा, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताता हूँ। लेट सपोज इतना बड़ा कैंडल बन गया, ओके, एक ग्रीन कैंडल है और इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना, इस तरीके का एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, और यानी कि ये इसका बॉडी है, ये इसका वीक है। तो क्या हम इसको ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखोगे प्राइस एक्शन को देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ तक गया और यहाँ तक है, यानी कि कुछ भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया है इसने। आज कंपेयर टू दिस कैंडल इज वेरी वेरी टाइनी, इसके सामने वो कुछ भी नहीं। इसी वजह से कई बार आपको ये एंट्री भी दे देगा, फिर से ऊपर चला जाएगा। तो प्राइस एक्शन के साथ साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैंडल का साइज भी बराबर होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइज तरीके से हम करेंगे, करंट कैंडल का हाई माइनस लो दैट शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस कैंडल का एटलीस्ट हाफ होना चाहिए। तो ब्रैकेट हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा समझो इसको, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। करंट कैंडल का हाई माइनस लो प्रीवियस कैंडल का हाई माइनस लो का आधा से ज़्यादा होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यानी कि अगर प्रीवियस कैंडल पे 20 रुपीज़ का मूवमेंट हुआ है तो एटलीस्ट इस कैंडल पे भी 11 रुपीज़ का मोमेंटम होना चाहिए, 10 से कम नहीं, 9 7 नहीं। तो कंपैरिजन में क्या होगा कि बहुत ही छोटा कैंडल बनेगा। इसी वजह से हमें ये कैंडल क्या है, एटलीस्ट हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। अभी हमने कैंडल का साइज क्या है उसको भी डिफाइन किया। अभी इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर विल बी लॉट ऑफ स्टॉक, बट इतना स्टॉक को आप ट्रेड नहीं कर सकते। अभी हम कंडीशन 1 बाय 1 डालेंगे। नाउ कैंडल हमारा किस तरीके के बना है, एक रेड कैंडल बना है जिसका अपर विक बड़ा है और लोअर विक छोटा है, और अपर विक बॉडी से डबल है। आप मुझे बताओ, अगर यहाँ से 2 प्राइस एक्शन सिचुएशन में बताऊंगा, ओके, आप मुझे बताना कि प्राइस कहाँ से रिवर्सल होगा। ये शूटिंग स्टार यहाँ पे बनी है, ये वाला, और इसका यहाँ पे लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे रिवर्सल होगा, या फिर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये प्राइस इस तरीके के ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, इस तरीके का हो रहा है। और यहाँ पे भी एक कैंडल बनाया है जिसका अपर विक थोड़ा यहाँ इस तरीके का है। तो आप मुझे बताइए ये दोनों सिचुएशन पे, किस सिचुएशन पे, ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है, आप मुझे बताओ कि दोनों सिचुएशन में किस पोजीशन में रिवर्सल आने का चांसेस ज़्यादा है। रिवर्सल यानी कि एटलीस्ट रेंज का सेम मूवमेंट। आई नो कि मोस्ट ऑफ यू 1 को ही चूज करेंगे, क्योंकि जब इस तरीके से प्राइस अप ट्रेंड में गया है और इस तरीके से सडनली एक स्पाइक दे के नीचे आ रहा है और शूटिंग स्टार जैसा बनाया है, यहाँ से काफ़ी सारा लोग जो बाइंग किए थे वो प्रॉफिट को बुक करेंगे। बट ये क्या है, ये रेंज में रहता है। आपको पता है कि जब कैंडल स्टिक रेंज में रहता है तो बॉलिंजर बैंड भी सारे कैंडल को अंदर ही समा लेता है। बट जब इस तरीके से कैंडल ट्रेंडिंग में रहते हैं तो कुछ कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर चले जाते हैं। अब आपको पता है कि बॉलिंजर बैंड की कैंडल अगर बाहर जाता है तो अंदर आने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे बॉलिंजर बैंड को यूज करेंगे। तो अभी हम लोकेशन को मार्क कर रहे हैं कि किस लोकेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे लेटेस्ट का जो ओपनिंग है दैट शुड बी ग्रेटर देन अपर बॉलिंजर बैंड। टाइम फ्रेम को 5 कर लो, ठीक है। करंट कैंडल का ओपनिंग दैट शुड बी ग्रेटर देन अपर बॉलिंजर बैंड। एक बढ़िया सा ट्रेंडिंग जा रहा है और सडनली एक स्पाइक आ रहा है ऊपर से, तब उसका लोअर ब्रेक से हम ट्रेड करके 1:1 का प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये डे का टॉप में बनना चाहिए, बीच में नहीं बने। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, करंट कैंडल का हाई दैट शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम 75 कैंडल का हाई। करने से क्या होगा कि
आपको जब भी ये कैंडल मिलेगा डे के टॉप में ही मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। तो इसको माइनस कर दो और 75 कर दो, क्योंकि एक दिन में 75 कैंडल होते हैं 5 मिनट का। ये कभी 12 बजे भी बने, प्रीवियस 75 कैंडल को देखेगा तो उस टाइम पे वो टॉप में ही बना होगा। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये भी रहेगा। मैं इसको फिर अलाइन कर देता हूँ प्रॉपरली, ठीक है। इसको सेव कर दिया। देखो उस टाइम पे कितना सारा स्टॉक आ रहा था, अभी हमारे पास कितना सारा स्टॉक कम हो गया। एक दिन में आप क्या 30 से 40 स्टॉक इंट्राडे करोगे क्या? 1 और 2 3 विल बी सफिशिएंट, है ना। तो ये अभी जाके हमारा सारे कंडीशन मैच हो रहा है। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कुछ स्टॉक के किस तरीके से स्टॉक्स आया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि फेडरल बैंक एंड क्रॉम्पटन, बट ये कहाँ पे आता है? 9:15 में। देखो 9:15 में प्राइस एक्शन किसके साथ अलाइन होता है? प्रीवियस डे के साथ अलाइन होता है। तो इसीलिए हम 9:15 को अवॉइड करेंगे। 9:15 के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 AM, ये मेरा कस्टम इंडिकेटर है, इसको लगाना है 15 AM, यानी कि करंट कैंडल का 15 AM इज नॉट इक्वल्स टू फर्स्ट कैंडल 15 AM। 15 AM एक कस्टम इंडिकेटर है जिसमें मैंने ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड वॉल्यूम को ऐड किया है। करंट कैंडल फर्स्ट कैंडल नहीं हो सकता, यानी कि 9:15 का कैंडल नहीं होगा। तो यही कुछ स्टॉक है जिसको हम ट्रेड करना है। तो यहाँ पे सिंजन आया है। सिंजन कब आया? 10:05 बजे आया, 20 तारीख को 10:05 बजे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल बहुत ही छोटा कैंडल है। जितना प्रीवियस कैंडल है उससे ये बहुत ही छोटा कैंडल है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? कितना रेंज है इसका? 1.9 है और इसका कितना है? ये 1.8 है। हम एक काम करेंगे, यहाँ पे ये कैंडल बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। एक और कंडीशन डालेंगे, करंट कैंडल का हाई माइनस लो दैट शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम 5 कैंडल हाई माइनस लो, यानी कि ये बहुत ही छोटा कैंडल नहीं होना चाहिए। करंट कैंडल हाई माइनस लो इज ग्रेटर देन प्रीवियस कैंडल हाई माइनस लो। ये कंडीशन डालने से छोटा छोटा जो बहुत ही छोटा स्टॉक होते हैं वो नहीं आएगा। अब देखो अभी है तो आईपीसी अब वो चला गया, क्योंकि इन कैंडल के मुकाबले ये जो रेजिस्टेंस दे रहा था बहुत ही छोटा था। ओके, हमने इस कैंडल को इस कैंडल के साथ तो कंपैरिजन किया है, लेकिन पास्ट कुछ कैंडल के साथ कंपैरिजन नहीं किया था, इसीलिए वो वहां पे आपको दिखा रहा था। अभी देखो आईपीसीएल लैब जो मैं आपको दिखा रहा था अभी एग्जांपल 27। ओके, तो यहाँ पे आया, किस तरीके से ट्रेड करोगे? जैसे ही हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, अगर नेक्स्ट कैंडल पे ही ब्रेकआउट होता है तभी आपको ट्रेड करना है। अगर ये रुक जाता है, मोमेंटम कंटिन्यू नहीं होता है, तब डू नॉट ट्रेड। ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ये आपका स्टॉप लॉस होगा और जितना रेंज यहाँ पे मूवमेंट है उतना आपका टारगेट हो जाएगा। दिस इज हाउ इट शुड बी ट्रेड। यहाँ पे देखो कैनफी होम, तो कैनफी होम यहाँ पे 12:45 को आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा बढ़िया सा शूटिंग स्टार बना है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है। अब देखो ये कैंडल क्या है, बहुत ही छोटा भी नहीं है और बहुत ही बड़ा भी नहीं है, रेंज बढ़िया है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे? नेक्स्ट कैंडल ने इसने ब्रेकआउट दे दिया तो अगर 5 रुपीज होता है, आप यहाँ पे 5 रुपीज बुक कर सकते हो। अभी देखो ये एक एक लॉट में आपको 5-5 रुपीज तो 2 से 3 हजार दे देगा। अगर आप 1 लाख कैपिटल के हिसाब से भी करते हो तो वहां पे आपका रिटर्न बन जाएगा, मतलब एक दिन में आपको जितना चाहिए वो बन जाएगा। यहाँ पे कौन सा है? SBIN। आप इसको देखिएगा, आप स्टडी कीजिएगा, क्योंकि मैंने मेहनत किया कि आपको किस तरीके से समझ में आए। और जब हम कंडीशन डालते हैं, ये क्यों डालते हैं, क्यों जरूरी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। शूटिंग स्टार से आपका प्रॉफिट नहीं बनने वाला। लोकेशन भी चाहिए और कंडीशन भी चाहिए कि एग्जैक्टली कहाँ पे बननी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, तभी पैसा बनेगा। अभी यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार हमारे यहाँ पे बनी है, एग्जैक्टली नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट दे दिया, 2.2 रुपीज का है और यहाँ पे आपको बुक कर लेनी है। बैठना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट क्लोज होने के बाद ऊपर बनी हुई शूटिंग स्टार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप रियल टाइम में ट्रेड करते हो, यहाँ पे भी कुछ रेंजेस बनेगी, यहाँ पे भी ये ब्रेकआउट होगा, बहुत सारा पैटर्न्स भी बनेंगे बीच में, उनका भी तो महत्व है, वो भी काम करते हैं। इसीलिए आप एंटर करके इमीडिएटली फिर एग्जिट भी कर देना है। ये वाला कौन सा कैंडल है? ये वाला बना 230 को। अब 230 को अगर कोई स्टॉक बनता है, आप इसको अवॉइड करो, क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाला है। मैं बलराम चिल्ली आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 230 यहाँ पे 230 में बना है, देखो किस तरीके से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। बट क्या इसने लोगों को ब्रेक किया है? नहीं ब्रेक किया। तो जो मोमेंटम के साथ जा रहा था, फिर जो मोमेंटम के साथ आ रहा था, ये कैरी नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल ने इसने ब्रेकआउट नहीं किया, तो आप इसको क्या करोगे? अवॉइड करोगे।
ट्रेड करना कोई फायदा नहीं होगा इस स्ट्रैटेजी में, क्योंकि 230 हो गया मार्केट तो अभी आधे घंटे के अंदर बंद होने वाला है, तो फिर आप क्यों ट्रेड करोगे इसको। तो गाइज आप इसको भी देख लो, ये कौन सा आरती इंडस्ट्री 145, ये भी देखो लगभग सेम 145 के करीब बन रहा है। ये भी देखो बढ़िया मोमेंटम के साथ जा रहा था, जो रिजेक्शन कैंडल भी वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, टाइमिंग 145 हो चुका है, एंट्री भी दिया, गया भी है कितना पॉइंट, ये लगभग कितना पॉइंट गया है, ये 1.65, स्टॉप लॉस 3 रुपीज़। देखो टाइम की वजह से ये यहाँ पे रुक गया और मार्केट उसी प्राइस में आके क्लोजिंग दे दिया। इसी वजह से मैं बोलता हूँ आप 1 बजे के बाद या फिर 2 बजे के बाद स्टॉक को ट्रेड करना अवॉइड करो। इस पर टारगेट भी नहीं हो रहा, स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन टाइम की वजह से आपका टारगेट ना हो पाएगा ना स्टॉप लॉस हो पाएगा। आप इसको देखो, इसमें बहुत सारा स्टॉक्स आएगा और शूटिंग स्टार के लिए मिनिमम कंडीशंस है, देयर विल लॉट ऑफ स्टॉक। ऐसा नहीं है कि हजारों स्टॉक्स, बट जितना जरूरत होते हैं पर डे के हिसाब से देखो, कभी भी एक साथ 2-2 स्टॉक्स नहीं आए हैं। आप इसको जाइए चेक कीजिए, दिस विल बी द मिनिमम कंडीशन। बहुत सारा पॉइंट ऐसा है जो आपको कहीं पे भी आपको ना किताब में मिलेगा, ये ना कहीं पे कुछ स्कैनर बनेगा, आप शूटिंग स्टार सर्च करके देखिएगा। तो गाइज ये था हमारा शूटिंग स्टार बनाने की क्या क्या कंडीशन हमें चाहिए, किस तरीके से बनाते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। मैं आपको समरी तरफ से फिर से बता देता हूं, जैसे कि हमने वो देख रहे थे कौन सा स्टॉक, IPCL लैब। हमने अभी क्या क्या चीज़ें बनाए, सबसे पहले हमने क्या किया, 100 रुपीज़ के ऊपर वाला स्टॉक को हमने फिल्टर किया, बाद में 10,000 के नीचे वाला स्टॉक को हमने फिल्टर किया। ये जो बॉडी का 2 गुना ऊपर वीक होना चाहिए वो लिखा, बाद में हमने किया गया अपर वीक लोअर वीक से डबल हो, हमने ये कंडीशन लिखा। और ये जो हाई माइनस लो है, प्रीवियस 5 कैंडल का हाई माइनस, जो मिनिमम हाई माइनस लो है उससे बड़ा है, और इस कैंडल का जो हाई माइनस लो है प्रीवियस कैंडल का हाई माइनस लो से आधा से ज्यादा है। और इसका लोकेशन हमने क्या किया कि ये अपर में बनना चाहिए, यानी कि डे हाई पे बनना चाहिए, इसलिए प्रीवियस 75 कैंडल का हाई से ये ज्यादा हो। और उसी के साथ साथ हमने बॉलिंजर बैंड को यूज किया, हमें एक बढ़िया से एक अप ट्रेंड जा रहा और बढ़िया से प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ हमें दिखना चाहिए, तो इसलिए हमने ओपन ग्रेटर देन बॉलिंजर बैंड लिखे, यानी कि बॉलिंजर बैंड के ऊपर से ओपन हो रहा है। तो ये सारे कंडीशन मैंने आपको जो बताया, ये सारे कंडीशन यहाँ पे है। ये स्कैनर में सेव कर देता हूँ, जिस दिन आपको एक कंटेंट एक्सेस मिल जाएगा उसका नेक्स्ट डे हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मालूम ही है, तो सारे स्कैनर वहां पे है। अगर आपने आज तक ज्वाइन नहीं किया, वहां पे आप जाके सारे स्कैनर जान सकते हो। अगले हमारा जो भी ट्रेनिंग बैच होगा या फिर जो भी Q&A सेशन होता है, मैं वहां पे ही अपडेट करता हूं। ओके, तो गाइज ये कंटेंट आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा इंट्राडे स्कैनर के बारे में जानना चाहते हो मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच।